अफसोस की बात है कि जिस तरीके से इस वक्त एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्ला जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसके साथ हथियार भी है, गैर मुल्की अफगानी भी उसके साथ है, डंडे भी है, आंसू गैस भी है, और ये पूरा प्री प्लान एक प्लान चल रहा है। इस्लामाबाद शहर में भी पहले से ही इनके लोग पहले पहुंचा दिए गए थे, जो अभी मुख्तलिफ जगहों पर जत्थों में निकल रहे हैं, उनके पास भी आंसू गैस के टीयर गैसेस मौजूद हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की है। फिर इस्लामाबाद में ही जब ये आ रहे हैं तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के गरीब लोगों के वसाइल के साथ आ रहे हैं। उनकी फायर टेंडर्स भी साथ आ रही हैं, उनकी एम्बुलेंसेस भी साथ आ रही हैं, उनकी क्रेनें भी साथ आ रही हैं, उनके वर्किंग सर्विसेज की मशीनरी भी साथ आ रही है। जी, तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप मुल्क को ललकार रहे हैं, पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। जिस तरह इनके लोगों ने पहले कहा था ना कि अगर इनके लीडर के लिए कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये उस एजेंडा पे काम हो रहा है। और ये फिर मैं कह रहा हूं, ये बातें आइसोलेशन में नहीं है। 2 दिन पहले इनके फैमिली मेंबर जैक गोल्डस्मिथ ने जो ट्वीट किया था कि दुनिया के नक्शे में वाहिद उम्मीद की किरण है तो वो इसराइल है। ये जैक गोल्डस्मिथ जिनके इलेक्शन के वर्क के लिए खान साहब सादिक खान के मुकाबले में करने लंदन गए थे, उसने खुद अपने अकाउंट से ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जी इसराइल सब जो कर रहा है वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, जो मतलब मुसलमानों को शहीद कर रहा है, जिस तरीके से वो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, जिस तरीके से वो ईरान पे हमले कर रहा है, वो लिबनान पे हमले कर रहा है, उसके सपोर्ट में इस वक्त इमरान खान के अपने फैमिली मेंबर्स वो इस वक्त खुल के बोल रहे हैं। और कल जो उनके एक मुशीर ने, मैं समझता हूं कि आखिरी बात कह दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जयशंकर जो है वो डी चौक पे आके खिताब करें। चंद दिनों में आप एक और बयान सुनेंगे जिसमें ये कहेंगे कि नेतन्याहू भी यहां पाकिस्तान में है, वो भी आके खिताब करें डी चौक पे। मैं समझता हूं ये डूब मरने का मुकाम है। इससे ज्यादा खुल के वो और पाकिस्तान के लिए नहीं आ सकते। हम ये चाह रहे हैं कि मुल्क में कंसेंसस हो। इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बातें हो रही हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के जो फलस्तीनियों के साथ हम उनकी मदद कर सकें, हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए मदद कर सकें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ये काम कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली जो फसादी टोला है जिसका मकसद टारगेट पाकिस्तान है, ये बात मैं पहले भी मैंने 100 दफा कहा है कि इमरान खान की और उसके जो उसका पीछे उसके स्पॉन्सर्स की लड़ाई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, ना किसी इदारे के साथ है, उनकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। वो पाकिस्तान पे, जाहिर है पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, उस पर जंगी तौर पर हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एक ऐसा जौहरी हथियार दे दिया कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान के पास एटमी ताकत मुल्क है और कोई भी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ मेरी आंख से नहीं देख सकता। ये मेहरबानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की है पाकिस्तान के ऊपर। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी। अब दिफाई सलाहियत तो पाकिस्तान की मजबूत है। अब पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतें हैं, उनके पास
सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि वो पाकिस्तान के अंदर से जाके अफरा तफरी पैदा करें और पाकिस्तान के अंदर से जाके हालात को खराब करें। और उसके लिए उन्होंने जाहिर है पीटीआई के सरबराह इमरान खान को चुना। और ये बात मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं भाई मेरा ताल्लुक पीपुल्स पार्टी से, तो मैं तो उनके खिलाफ बात करूंगा शायद, लेकिन ये बात डॉक्टर इस्रार अहमद ने कही थी, ये बात हकीम सईद मरूम ने कही थी, और इससे मिलती जुलती बातें जो हैं फिर सत्तार दीदी साहब भी कह चुके हैं और बाकी लोग भी कह चुके हैं। और आज से अगर 25-30 साल पहले जब 2018 के इंतखाबात भी नहीं होते, इमरान खान प्रॉपर लॉन्च भी नहीं हुआ था, अगर डॉक्टर इस्रार अहमद ने कही थी, तो खुदा के वास्ते मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर इस्रार अहमद की तकरीर को दोबारा सुन लें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात करे तो उसको सुन लें दोबारा, और फिर आप सारी चीजों को आप मुंसलिक कर लें। फिर उसके बाद इमरान खान का लंदन में मेयर की इलेक्शन में जैक गोल्डस्मिथ का इलेक्शन वर्क करना भी उसको जोड़ दें साथ में, फिर 2 दिन पहले जैक गोल्डस्मिथ के बयान को भी जोड़ दें, फिर कल जो जयशंकर का बयान है उसको भी जोड़ दें कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के आइन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल कुछ लोग हो रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि कसूर उनका नहीं है, कसूर उनके आकाओं का है। अब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करके हर बार उसको जत्थों की सूरत में कोशिश की जाती है तो उनको इस्तेमाल किया जाए। अब उसमें वो खैबर पख्तूनख्वा के जो असल अवाम है वो कम होती है, और पीछे जो है मैंने कहा कि जिस तरह अभी भी इन्होंने पकड़े हैं कि अफगानिस्तान से लोग आए हुए थे, इस तरह के लोग ज्यादा होते हैं। हालांकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की कौम बहुत मजबूत कौम है, जुर्रतमंद कौम है, हमें फख्र है अपने पूरे चारों सूबों के हर कौम पर, हमारे पख्तून भाइयों पे हमें फख्र है, हमारे पंजाबी भाइयों पे फख्र है, हमारे बलोची भाइयों पे फख्र है, हमारे सिंधी भाइयों पे फख्र है। ये सारी हमारे पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें सिर्फ नफरत की आग जो है वो इस वक्त पीटीआई का सरबराह वो फैला रहा है, वो इस तरह फैला रहा है कि वहां के लोगों को गलत राहें दी जा रही है, गलत तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं कहूंगा कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है वो गैर आईनी, गैर कानूनी और जिस तरह अपने वफाक पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसके नतायज कानून के ज़माने में, इखलाक के ज़माने में अच्छे नहीं होते। उनको चाहिए कि अभी भी अपनी राहें सीधी कर लें। जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद है, आपके रहनुमा पीटीआई के पार्लियामेंट में बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, उनकी तकरीरें आप लाइव पूरी दुनिया देख रही होती है, आप वहां पर अपने मसाइल को आप हल करें। लेकिन क्योंकि आपका मसला इस वक्त वो मसाइल नहीं है, आपका टारगेट इस वक्त पाकिस्तान है और पाकिस्तान की खुशहाली है, और पाकिस्तान की खुशहाली को आप अटैक करना चाहते हैं, और इसीलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आज तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि ये भारतीय जो है वो ऑफिशियल जाके पाकिस्तान में डी चौक में तब्दील करें या फलन जगह तब्दील करें? कौन सी पार्टी ने कहा? और इतनी जुर्रत आज तक पाकिस्तान में किस पार्टी ने दिखाई है? ये जुर्रत नहीं है, ये पीछे से एजेंडा कुछ दूसरा है, क्योंकि इनके जहन में नतायज कुछ डिफरेंट है। और ये नतायज जो है हुकूमत इस वक्त बुर्दबारी से काम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त उम्मीद की किरण आ गई है, पाकिस्तान में इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, महंगाई कम होने के लिए जा रही है, इंटरेस्ट रेट खत्म करने की कम करने की बातें हो रही है। इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होंगे तो आपकी मईशत बेहतर होगी, आपके लोगों के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे, मजीद इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। इस वक्त सिंध हुकूमत कोशिशें कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहे हैं सिंध में मजीद इंडस्ट्री लगाने के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं। जो इस वक्त 21 लाख घर जो है वो जो भी बेघर लोग सैलाब लदगान थे उनके लिए बनाए जा रहे हैं, चंद बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पर। लोगों की जिंदगी की लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है।
आपके एग्रीकल्चर की क्रॉप जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। आपके मुल्क में बैटरी के लिए इंडिकेशंस आ रही है कि आप बैटरी पर जा रहे हैं, और आपकी तरक्की को सोची समझी साजिश के तहत जो रोका जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम मुल्क के हर इदारे को मजबूत करें, हर इदारा अपना आईनी काम उस पर रहे, हर इदारे को मजबूत करें। हम अदालती रिफॉर्म लेके आना चाह रहे हैं। इस वक्त चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब वो अदालती रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि अदलिया भी आजाद होकर काम करे। जो माजी में जिस तरीके से गैर आईनी और गैर कानूनी काम हमारे चंद जज हजरात ने किए, हम उसका खात्मा करने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि माजी की तरह फिर किसी वजीर आजम को फांसी के तख्ते पे जो है वो ना चढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि माजी की तरह जब हुकूमत डिसॉल्व की गई तो अदालतों से उनको गैर आईनी चीजों को रिलीफ ना मिले। हम चाहते हैं कि माजी की तरीके से, जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के गैर आईनी कामों को नजरिया जरूरत के तहत इंडोर्स किया गया, इस तरह की चीजें ना हो। हम चाहते हैं कि माजी की तरीके से, जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और उमरता बंदियाल ने जो अपना रोल प्ले किया, आइंदा कोई जज इस तरह का गैर आईनी गैर कानूनी काम ना करे, उसके लिए कोशिशें की जा रही है। उसके लिए कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए चेयरमैन पीपुल्स पार्टी मुख्तलिफ पार्टियों से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों से मतलब ताकि हम मुल्क को आगे लेकर चलें। क्योंकि ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें बेहतर होंगी तो कल को हर एक को रिलीफ मिलेगा। अगर आपने एक दफा सिस्टम ठीक कर दिया तो सबको रिलीफ मिलेगा। यहां पर जिस तरीके से बेचैनी दिखाई जा रही है, यहाँ पे जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान में इस तरह की सियासत कभी नहीं थी। पाकिस्तान में कभी नफरतों की पॉलिटिक्स नहीं रही है। पाकिस्तान में कभी इस तरीके से जत्थे जो है वो कभी नहीं रहे। सबसे बड़ा बुरा टाइम देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने देखा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कोड़े खाए, सरेआम पीपुल्स पार्टी के वर्करों को कोड़े लगे, पीपुल्स पार्टी के वर्करों को फांसी दाग को पहुंचाया गया, पीपुल्स पार्टी के लीडरों ने अपनी जान की नजराने दी, लेकिन कभी इस तरीके से जत्थे कभी नहीं लेके आए। हुकूमतें हमारे पास भी थी। हमारी हुकूमत में पिछली जब ये हुकूमत थी इमरान खान की 2018 वाली, उसमें पीपुल्स पार्टी के लीडरान को, मोहतरमा आसिफ अली जरदारी को इसी शहर से मोहतरमा फरियाद ताजपुर साहबा को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की मौजूदगी में रात के 12 बजे ईद की रात को मोहतरमा फरियाद ताजपुर साहबा को हॉस्पिटल से जेल लेके जाया गया। वो भी कैद में थी। हमारे पास भी हुकूमतें थी, हमारे पास भी इस तरह की पुलिस थी, हमारे पास भी टीयर गैस थे, हमारे पास भी ये जो भी मशीनरी की सारी सरकारी मशीनरी थी। हमने कभी किसी सूबे पे या कभी किसी वफाक पे हमले करने की कोशिश तो क्या कभी सोच भी नहीं रखी। हमने इससे बड़े वक्त देखे हैं। जब मोहतरमा की शहादत हुई, जब पूरा मुल्क उस वक्त जिस माहौल में था, उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया कि हमें पाकिस्तान खपे, हमें इस तरह का रिएक्शन नहीं चाहिए। आपकी तो अभी आपका बाल भी बाका नहीं हुआ, आपको भी साल हुआ है, आप वहां पे वॉक कर रहे हो, मर्जी के खाने खा रहे हो, रोज अपनी मर्जी के दोस्तों से मिल रहे हो, अपनी हुकूमतें बना रहे हो, अपने वजीर आलाओं से रोज मिल रहे हो। आप मुझे एक वाकया बता दें, जेल में आसिफ अली जरदारी साहब को मुलाकात की इजाजत मिली हो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, एक मुझे वाकया बता दें। हमें तो इजाजतें नहीं मिलती थी, हमें इजाजत नहीं मिलती थी कि बच्चों को इजाजत नहीं मिलती थी। मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी को कोर्ट ने कहा कि उनको इजाजत दी जाए कि अपने वालिद साहब से मिले। उस कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा को इजाजत नहीं दी गई। जो जरूरी अद्वियात थी मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब को, वो भी नहीं जाने की इजाजत दी जाती थी। यहां पे लाडलों की तरह हुकूमत की, लाडलों की तरह इमरान खान इक़्तिदार में है, लाडलों की तरह हुकूमत की, लाडलों की तरह जेल में रह रहे हैं। इनकी बेगम साहबा हाउस अरेस्ट है, बन्नी गाला के महल में हाउस अरेस्ट है इनकी बेगम साहबा। खुद जो है वीवीआईपी कैदी की जिंदगी गुजार रहे हैं।
उसके बावजूद जो है वो अफरा तफरी का माहौल चाहिए। इस मुल्क के खिलाफ हर घिनौनी साजिश के लिए आप तैयार बैठे हो। आप चाहते हो कि मुल्क को तारीकी में धोख दिया जाए। आप चाहते हो कि पाकिस्तान, जिसको आप आइसोलेशन में लेके गए थे, आज पाकिस्तान आइसोलेशन से निकल रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने पाकिस्तान का केस पूरी दुनिया में जाके लड़ा। उन्होंने अमेरिका में बैठकर कहा बुचर ऑफ गुजरात इज द बुचर ऑफ कश्मीर, ये उनकी जरूरत थी। फिर उसके बाद उसी बीजेपी ने हेड मनी लगाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। फिर एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनकी वो हिम्मत थी, जरूरत थी, वो भारत में गए और भारत में जाकर फिर उन्होंने कश्मीर की बात की। ये होते लीडरान। आपकी तरह नहीं कि जब आप हुकूमत से निकाला जाए तो आप अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों में शुरू हो जाओ। और आपके मर्जी है कि अगर आपके पास इख्तियार होगा तो ये पाकिस्तान आपका होगा, अगर आपके पास इख्तियार नहीं होगा तो आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दोगे, अपने मुल्क के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दोगे, अपने मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर दोगे। तो आपका इस वक्त जो हशर है और आप जो इस वक्त पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हो, मैं कह रहा हूं टारगेट पाकिस्तान को किया जा रहा है, ये किसी हुकूमत को टारगेट नहीं किया जा रहा, किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जा रहा। और उसमें कानून को जिस तरह हाथ में लेकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर जत्थे लेकर, हथियार लेकर, सोशल मीडिया में सारी तस्वीरें चल रही जो हाथ में हथियार लेकर घूम रहे ये लोग और पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, वफाक पे अटैक कर रहे हैं, ये माजी में कभी इस तरह की मिसालें नहीं मिली। और हालात को ये किसी और नहज पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी ये कोशिश है कि हालात उस नहज तक नहीं पहुंचे बगैर किसी नुकसान के। कोई भी ऐसा नुकसान जो खुदा ना खास्ता किसी को इंसानी जान का नुकसान हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चाहे वो जो मुजाहरे करने वाले लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो हमारे अपनी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारे फौज के दस्ते जो जहां जहां ड्यूटी दे रहे, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि हर एक की जिंदगी बहुत कीमती होती है। खान साहब ये चीजें समझते हैं। खान साहब के सामने उनके सिर्फ उनके जो बच्चे हैं जो सब हिफाजत में जो है वो एक यहूदी खानदान के उसमें सरपरस्ती में वो पल रहे हैं। अगर ये तहरीक आपने चलानी है इमरान खान साहब तो अपने बच्चों को रखें, फ्रंट लाइन पर लेके आए, उनको बुलाएं। लंदन से आप माशाल्लाह बड़े हो गए, उनको बोले आके वो आके तहरीक चलाएं, वो आके आंसू गैस के टीयर्स के सामने गुजारा करें, वो आके ये सारी चीजों को सामना करें। आप अपने बच्चों को सेफ्टी में और सिक्योरिटी में बाहर रख के बैठे हो और आके आप कौम के बच्चों को, मासूम बच्चों को आप जो है गलत चीजें जहन में डालकर उनको आप बोल रहे हो कि जी वो अपने ही भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। कौन सी दुश्मनी पीटीआई के वर्कर से मेरी या किसी की भी क्या दुश्मनी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हमारे सियासी नजरियात डिफरेंट हो सकते हैं, हम सब एक ही इस मिट्टी की पैदावार है। हम सारे पाकिस्तानी आपस में सारे हम लोग एक हैं, हमें एक खानदान की तरह रहना है, हमें एक फैमिली है, हमारी जगजहती हमारी ताकत है। ठीक है, हमें फैसला होता है, हम इलेक्शन में अपने वोट के जरिए अपने फैसले करते हैं, वो हम कर ले। लेकिन ये नहीं कि आपने उन सारे उस पूरे माहौल को आपने दुश्मनियों में आकर तब्दील कर दिया है। ये मैं समझता हूं कि ना आप इस कौम के लिए अच्छा कर रहे हो, ना आप अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हो, ना अपनी सियासत के लिए अच्छा कर रहे हो। आप आइसोलेशन में चाहते हो कि पाकिस्तान दोबारा आइसोलेशन में चला जाए, जिस तरह आपने पहले आइसोलेशन में पाकिस्तान को छोड़ा था। पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ आ रहे तो आप फिर उसको धकेलना चाहते हो, क्योंकि पहले आपने हर वो हरकत की है। जब आपने आईएमएफ को भी खत लिखने की कोशिश की, आपने आईएमएफ को भी पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ इस तरह की चीजें ना किए जाए। आपने ये भी बात कही कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाए। इस तरीके की गुफ्तगू सोच आपकी पहले रह चुकी है। खुदारा इस मुल्क ने आपको इज्जत दी, इस मुल्क ने आपको एक क्रिकेट टीम में सिलेक्ट किया, इस मुल्क में आप क्रिकेट टीम के कप्तान बने, इस मुल्क ने आपको इज्जत दी। उस मुल्क के साथ दुश्मनी छोड़ दो, इस मुल्क के साथ जातियां करना छोड़ दो, इस मुल्क पर रहम करो, इस मुल्क की उस गरीब आवाम पर रहम करो। हाँ, आपको निकलना था, निकले, आपका एहतजाज हक है। आप किसी महंगाई पे निकलते, आप बिजली के बिलों पे निकलते, आप जो है तो पेट्रोल प्राइस पे निकलते, आप लोगों के रोजगार के लिए निकलते। आपके कोई एक इस पिछले 2-2.5 साल में मुझे कोई एक ऐसा मुद्दा बताएं जो आपने वहां से जेल से बैठ के मुझे बयान दिए। कभी आपने बोला मुझे मैं महंगाई के खिलाफ बात करना चाहता हूँ, या कभी आप बोलते कि जी मैं लोगों को रोजगार के लिए मैं परेशान हूँ,
लोगों के जायज मसाइल के लिए परेशान हो। आप तो सिर्फ परेशानी अपनी रिहाई के लिए परेशान हो। आप तो सिर्फ उनके लिए परेशान हो जो जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है, जो आपके माई बाप है, जो आपके माई बाप जो कभी इसराइल टाइम में लिखा कि आपके माई आप उनके लिए एक फ्रेंडली कंट्री के जो है वो पैगाम देने की कोशिश है। आपने अपने दौर में आपके एक वफाकी वजीर को भेजा कि तुम जाओ इसराइल से मेरे ताल्लुकात बेहतर करने की बात करो। आप तो उनके जगह पे चल रहे हो बैठकर। आपको इस मुल्क के आवाम की तो फिक्र ही नहीं है, मासूम बच्चों की फिक्र नहीं, जो आपके जत्थों में वो भी लोग किसी के बच्चे होंगे, उनकी भी कोई फैमिली होंगी, उनका सोच लो। आप एज ए ह्यूमन आप किस तरह उन बच्चों को, उन लोगों को बोलते हुए जाके जी जंग करो, जाके जी डंडे हाथ में पकड़ो, जाके जी पत्थर रखो, जाके जी टीयर गैस करो। तो ये आप इस मुल्क के साथ, उन मुल्क के बच्चों के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। खुदारा इस रविश को छोड़ दें। खुदारा मैं ये अपील करूंगा कि चीफ मिनिस्टर के पी के कुछ अकल के नाखून ले। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क है तो हम है, ये मुल्क हम सबकी पहचान है। पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सियासी पार्टियां ठीक है, हम मेरी एक अलग जमात है, आपकी अलग जमात है, लेकिन सबसे पहले आपको इस मुल्क से की मिट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए। आप अपने जाती एजेंडाओं पर चल के या इमरान खान के जो आपको जिस तरीके से गलत तरीके से जो तालीमात है उस पर चल के आप मुल्क को खुदारा नुकसान ना पहुंचाएं। और मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि सब अपनी आंखें खोले, कोई मेच्योरिटी लेवल ले आए और कुछ हम जो है मेच्योरिटी लेवल में आके कुछ बेहतर फैसले